SPD साइंस पेज नंबर 183। पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी कहते हैं या मंदाकिनी कहते हैं या आकाशगंगा कहते हैं। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिल है, जिसका व्यास कितना है? 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। जो हमारी गैलेक्सी है उसका व्यास कितना है? 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की लगभग 10 के पावर 11 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10 के पावर 11 तारे हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में पूछे तो 3.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। सबसे चमकीले तारे कौन है? जो पृथ्वी से दूरी के करीब 8.7 प्रकाश वर्ष है। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है, जो पृथ्वी से कितनी दूर पे है? 8.7 प्रकाश वर्ष। पारसेक भी खगोलीय दूरी का मात्रक है। पारसेक भी खगोलीय दूरी का कैसा मात्रक है? दूसरा मात्रक है। और सबसे बड़ा मात्रक कौन है दूरी का? पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हमारा सूर्य मध्यवय तारा है, जिसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में होता है। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग कितना निर्धारित है? 15 गुणे 10 के पावर 9 वर्ष। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म के समय लगभग कितना वर्ष निर्धारित किया है? 15 गुणे 10 के पावर 9 प्रकाश वर्ष। 15 गुणे 10 के पावर 9 वर्ष। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार हो रहा है, इस घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया था? लेमेंटियर। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य से सबसे निकट तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। सूर्य तारामंडल का केंद्र पर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि है। अभी ज़्यादा हो गया है, इसका लगभग 200 के प्लस हो गया। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन कौन है? शुक्र और बुध। शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। शनि ग्रह किससे बना है? हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 274 है। शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 274 है। तारा का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 1.496 गुने 10 के पावर
15 किलोमीटर, या इसी कहीं कहीं लिखा रहता है लगभग में, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.5 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर। सूर्य से सबसे अधिक दूर ग्रह कौन है? वरुण। सूर्य से सबसे अधिक दूर ग्रह वरुण है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है जिसका घूर्णन काल कितने दिन का होता है? 25 दिन का। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ऊर्जा मुक्त करते हैं। ओरियन एक तारामंडल है। दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है। सक्रिय तारे की क्रोड का पदार्थ किस रूप में रहता है? गैस रूप में रहता है। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है, इसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। दो मंदाकिनी की दूरी बढ़ रही है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र अनंत रूप से सघन पिंड है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है। तारों के सुंदर सुंदर पर्यटनों को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम होती है। इसका ताप कितना होता है? 176 डिग्री सेल्सियस। जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। सूर्य की बाहरी दृश्य का भाग ताप करीब कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मैंने जो सूर्य का बाहरी सतह का ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन। चारों ओर वलय युक्त ग्रह कौन है? शनि। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 27.3 दिन। हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? 76 वर्ष बाद। सूर्य की परिक्रमा करने वाला सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का ताप करीब कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। और दाब कितना होता है? 37 लाख गुणा वायुमंडलीय दाब की होता है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढका है जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व, यानी एंटी क्लॉक घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदलता है। मतलब पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे ओजोन परत स्टार्ट हो जाता है? 16 किलोमीटर पर। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्षोभ मंडल या इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश नेम है। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सतह से करीब कितनी ऊंचाई तक फैला है? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में बादल वर्षण और अन्य मौसम विज्ञान संबंधित घटनाएं होती है। क्वेश्चन पूछेगा मौसमी घटनाएं जो है किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। पृथ्वी का सबसे करीब
मंडल कौन है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? बहिमंडल है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कहीं कहीं रहेगा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, लेकिन मिनट दिया है 8.3 मिनट। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। चंद्रमा का रात का तापमान कितना होता है? -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सौर दिवस की अवधि कितना होती है? 24 घंटा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। जो किसका है? यह बृहस्पति का उपग्रह है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। भोर तथा सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। लाल ग्रह के रूप में किसको जानते हैं? मंगल को। नीला ग्रह के रूप में किसको जानते हैं? पृथ्वी को। शुक्र और यूरेनस यानी अरुण ग्रह का घूर्णन पृथ्वी के उल्टा होता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। शुक्र और अरुण का घूर्णन कैसे होता है? पूर्व से पश्चिम। और पृथ्वी का कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। उसमें कितने तारे हैं? 94। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के किरणों को प्रवर्तित कर प्रकाशित होते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्या होता है? क्रोड होता है। सूर्य के ऊपरी सतह जो दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो सतह दिखाई देता है सूर्य का, उसको क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं। बुध ग्रह का क्रोड किसका बना होता है? नरम लोहा का बना होता है। बुध ग्रह का क्रोड किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बना होता है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? 90 दिनों के बराबर है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। परिक्रमण के कारण
पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है? परिक्रमण के कारण। और दिन रात किसके वजह से होता है पृथ्वी पर? घूर्णन के कारण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? सियाल, सीमा, निफे। पृथ्वी सौरमंडल का एक अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र है। और दूसरा कौन है? मंगल है। फोबोस एवं डिबोस किसका ग्रह है? यह मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डिबोस किसका उपग्रह है? मंगल का, मंगल ग्रह का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। सौरमंडल का सबसे ऊपरी और सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? शनि। यह वलययुक्त ग्रह है। वर्तमान में प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। कब निकाला गया? 2006 में निकाला गया। वर्तमान में प्लूटो को ग्रह न रहकर क्षुद्र ग्रह के रूप में ले लिया गया है, क्योंकि यह दूसरे के कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इस तरह घूरते आता था और इसमें प्रवेश कर जाता था। यहाँ से घूर रहा है, इसी के कारण से इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? 10 अरब वर्ष। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।